नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फाइन जेके क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है भारतीय संविधान संशोधन से संबंधित टॉप 50 जीके, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल साबित होने वाला है। दोस्तों, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भारतीय संविधान संशोधन से संबंधित एक या दो प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। सो प्लीज़ दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखिए। किस संविधान संशोधन के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7वां संशोधन। 7वां संशोधन के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान में 7वां संशोधन 1956 ईस्वी में किया गया था। आपको याद रखना है दोस्तों, भारतीय संविधान में 7वां संशोधन 1956 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को भारत का राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 69वां संशोधन। 69वां संशोधन के द्वारा दिल्ली को भारत का राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान में 69वां संशोधन 1991 ईस्वी में किया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36वां संशोधन। 36वां संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान में 36वां संशोधन 1975 ईस्वी में किया गया था। आपको याद रखना है दोस्तों, भारतीय संविधान में 36वां संशोधन 1975 ईस्वी में किया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी को लागू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 101वां संशोधन। 101वां संशोधन के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी को लागू किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, 101वां संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2016 में वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया था। आपको याद रखना है दोस्तों, 101वां संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2016 में वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया था। किस संशोधन के द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 41वां संशोधन। 41वां संशोधन के द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, 41वां संशोधन के द्वारा 1973 ईस्वी में लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 71वां संशोधन। 71वां संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, 1992 ईस्वी को संविधान में 71वां संशोधन किया गया था। संविधान में किस संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के गठन की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 65वां संशोधन। 65वां संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के गठन की व्यवस्था की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान में 65वां संशोधन 1990 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संशोधन के द्वारा संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संशोधन। 42वां संशोधन के द्वारा संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान में 42वां संशोधन 1976 ईस्वी में किया गया था। आपको याद रखना है दोस्तों, भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संशोधन के द्वारा विधानसभा और लोकसभा की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 44वां संशोधन। 44वां संशोधन के द्वारा विधानसभा और लोकसभा की अवधि
6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान में 44वां संशोधन 1978 ईस्वी में किया गया था। दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य किस संविधान संशोधन के द्वारा रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 52वां संशोधन। 52वां संशोधन के द्वारा दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान में 52वां संशोधन 1985 ईस्वी में किया गया था। आपको याद रखना है दोस्तों, भारतीय संविधान में 52वां संशोधन 1985 ईस्वी में किया गया था। किस संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 61वां संशोधन। 61वां संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान में 61वां संशोधन 1989 ईस्वी में किया गया है। किस संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 73वां संशोधन। 73वां संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, 73वां संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 भी जोड़ा गया है और पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को शामिल किया गया है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 76वां संशोधन। 76वां संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान में 76वां संशोधन 1994 ईस्वी में किया गया था। किस संशोधन के द्वारा संविधान में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 74वां संशोधन। 74वां संशोधन के द्वारा नगर पालिका से संबंधित प्रावधान संविधान में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 44वां संशोधन। 44वां संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान में 44वां संशोधन 1978 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला संशोधन। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची पहला संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था। आपको याद रखना है दोस्तों, भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था। किस संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21वां संशोधन। 21वां संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान में 21वां संशोधन 1967 ईस्वी में किया गया था। आपको याद रखना है दोस्तों, भारतीय संविधान में 21वां संशोधन 1967 ईस्वी में किया गया था। किस संशोधन के द्वारा संविधान में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रावधान शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 73वां संशोधन। 73वां संशोधन के द्वारा संविधान में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रावधान शामिल किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रावधानों को संविधान के 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में 73वां संशोधन 1993 ईस्वी में किया गया था। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 74वां संशोधन। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची 74वां संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान में 74वां संशोधन 1993 ईस्वी में किया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा असम से अलग करके मेघालय राज्य बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22वां संशोधन। 22वां संशोधन के द्वारा असम से अलग करके मेघालय राज्य बनाया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान में 22वां संशोधन 1969 ईस्वी में किया गया था। किस संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की कर दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15वां संशोधन। 15वां संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान में 15वां संशोधन 1963 ईस्वी में किया गया था। आपको याद रखना है दोस्तों, भारतीय संविधान में 15वां संशोधन 1963 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में भाग 9 किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 73वां संशोधन। किस संविधान संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को भारत का राज्य बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 55वां संशोधन। 55वां संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को भारत का राज्य बनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान में 55वां संशोधन 1986 ईस्वी में किया गया था। किस संशोधन के द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 42वां संशोधन। 42वां संशोधन के द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। आपको याद रखना है दोस्तों, 42वां संशोधन के द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। आपको याद रखना है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1951 ईस्वी में। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था। किस संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 86वां संशोधन। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान में 86वां संशोधन वर्ष 2002 में किया गया था। आपको याद रखना है, भारतीय संविधान में 86वां संशोधन वर्ष 2002 ईस्वी में किया गया था। किस संशोधन के द्वारा सेवाओं पर कर का प्रावधान लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 88वां संशोधन। 88वां संशोधन के द्वारा सेवाओं पर कर का प्रावधान लगाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान में 88वां संशोधन 2003 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 99वां संशोधन। 99वां संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान में 99वां संशोधन 2002 ईस्वी में किया गया था। किस संशोधन के द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य का पुनर्गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18वां संशोधन।
18वां संशोधन के द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य का पुनर्गठन किया गया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान में 18वां संशोधन 1966 ईस्वी में किया गया था। आपको याद रखना है दोस्तों, भारतीय संविधान में 18वां संशोधन 1966 ईस्वी में किया गया था।